प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो और प्रभु यीशु मसीह का राज्य बढ़े। आज का जो टॉपिक है वो है रिटर्न टू क्रॉस, क्रूस पर वापस जाना। पहला करंथियों उसका पहला अध्याय और 18 पद, 1 Corinthians चैप्टर 1 वर्स 18, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस जो है हमारी सामर्थ है, जिस पर हमारा प्रभु यीशु मसीह को लटकाया गया था, वो हमारी बहुत बड़ी सामर्थ है। गलतियों उसका 6 अध्याय उसका 14 पद, गैलेशियंस 6:14, यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु ऐसा कभी ना हो कि मैं किसी अन्य बात पर गर्व करूं सिवाय प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है और मैं संसार की दृष्टि में। पौलुस जो है यहाँ पे बहुत अच्छी बात लिखता है कि सिर्फ क्रूस जो है वो हमारे जीवन का आधार है और उसके बारे में हमें बातचीत करनी चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया तो जो सेंचुरियन था, यानी कि सैनिक जो था का जो सुपरवाइजर था, उसने कहा कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण उस क्रूस पर त्यागे तो उसने कहा ये सचमुच ये परमेश्वर का बेटा था। और जो यीशु मसीह के बगल में जो डाकू थे, उसमें से एक डाकू ने कहा कि जब आप अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यानी कि वो डाकू भी जो है वो क्रूस के निकट आ गया। अरमितिया का यूसुफ, जो कि जिसने प्रभु यीशु मसीह की लौत को पिलातूस से मांगा था, वो भी प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के निकट आ गया। क्रूस पर वापस जाने के द्वारा हमें विजयी जीवन मिलता है। क्रूस पर में जाने के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवनों में आती है। बाइबल बताती है मैथ्यू 5:14 में कि तुम जगत की ज्योति हो, और उसी में 16वें पद में यानी 16 पद में वहां पे कहता है कि तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सम्मुख इस प्रकार चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर जो पिता स्वर्ग में है उसकी महिमा हो। हमारे जीवनों के द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। दूसरा करंथियों उसका दूसरा अध्याय और उसके 16 पद में लिखा हुआ है, 2 Corinthians उसका 2nd चैप्टर वर्स 16 में लिखा हुआ है कि हम में मसीह का मन है। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी इनबिल्ट है हमारे अंदर मसीह का, मगर जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो ये जो इनबिल्ट अंदर हमारे जो मन है वो जागृत हो जाता है और उसकी वजह से जो है हम प्रभु यीशु मसीह में निरंतर आगे बढ़ते हैं। यिर्मयाह उसके 51 पद और 26 उसके 20 पद में 51 और उसके 20 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तुम मेरा फरसा और मेरे युद्ध का हथियार है। यानी कि इसका मतलब ये है, फरसा जो है वो जो एक तलवार है जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में बैटल एक्स बोलते हैं, उसमें दोनों तरफ धार होती है। यानी कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो हमें परमेश्वर अपनी दोधारी तलवार के द्वारा हमें इस्तेमाल करता है। नीति वचन और प्रोवर्ब उसका 27 अध्याय और उसके 20 पद 27-20 में लिखा हुआ है कि मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है, हमें अपने दीपक को जला के रखना है। प्रार्थना का जीवन और वचन का जीवन जो है वो बहुत ही जरूरी है। क्रूस हमारे जीवन से हर गलत कार्य से हमें मुक्त करता है। इफिशियंस 2:16 में लिखा हुआ है,
और क्रूस के द्वारा बैर करने को नाश करके दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मेल कराया। प्रभु यीशु मसीह ने उस कार्य को पूरा किया। क्रूस के द्वारा जो बैर था, जो नफरत थी, जो गलत बातें थी, उन सब चीजों को प्रभु यीशु मसीह ने नाश कर दिया। आज हम लोग क्या करते हैं? उस क्रूस को याद नहीं करते हैं, मगर क्या करते हैं? गॉसिप करते हैं, तरह तरह की गॉसिप करते हैं। मगर परमेश्वर हमें बताता है कि हम अपनी गवाही लोगों के साथ शेयर करें। क्रूस के द्वारा जो है हमें एक दूसरे को क्षमा करना है। अगर हम माफ नहीं करते हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर कड़वाहट है, और जिसको प्रभु यीशु मसीह पसंद नहीं करता है। माफ करना जो है वो बहुत ही जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर से कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। जिन लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया था, उनको प्रभु यीशु मसीह ने हृदय की गहराइयों से क्षमा कर दिया। क्रूस के पास परंपरा का कोई भी महत्व नहीं है। हम लोग, बहुत से लोग परंपरा की ओर जाते हैं कि हमारी आंख फड़फड़ा रही है, हमारी जो है हथेली में जो है खुजली हो रही है, बिल्ली जो है वो रास्ता काट गई है, हमारी जो जीभ है वो कट गई है। इस तरह की बातें जो हैं वो परंपरा के अंतर्गत आती हैं, और हमें, जब हम क्रूस के निकट होते हैं तो हमें परंपरा का हमारे जीवन में कोई भी महत्व नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस है वो हमें स्वतंत्र करता है। गलेशियंस 5:1 में लिखा हुआ है, गलतियों 5:1 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, इसलिए हम दासत्व के जुए में फिर से ना जुटे। और यूहन्ना 8:32 यानी जॉन 8:32 में लिखा हुआ है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बहुत समय हमारे जीवन में उद्धार आ जाता है, मगर स्वतंत्रता नहीं आती है। हम जब अपने चर्चिस में, अपने घरों में, अपने परिवारों में रहते हैं तो उद्धार तो रहता है बहुत से लोगों के जीवन में, मगर क्या करते हैं? बुराई। मरियम और हारून ने मूसा की बुराई करी, और परमेश्वर ने मरियम को दंडित भी किया, मगर फिर भी जब उन्होंने क्षमा याचना करी और मूसा ने जब उनको बोला तो परमेश्वर ने उसको क्षमा कर दिया। उस कोड़ से उसको फिर से आजादी मिल गई। बहुत से लोग जादू टोने पे विश्वास करते हैं, पत्थर को पहनने में विश्वास करते हैं। बैर है, झगड़ा है, ईर्ष्या है, क्रोध है, दलबंदी है, मतभेद है, कपट है, घमंड है, इस सब चीजों पे जो है हमें स्वतंत्रता मिली हुई है, क्योंकि क्रूस ने हमें स्वतंत्र किया है। विश्वास में बढ़ने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के पास रहें और एक दूसरे को जो है क्षमा करें। क्रूस के द्वारा हमारा जो मेल मिलाप है वो प्रभु यीशु मसीह ने कराया है, कि क्रूस में जब हम के पास रहते हैं तो हमारा मेल मिलाप हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ लगातार बना रहता है। हमारी आदत और स्वभाव, आदत तो जो है हम दिन प्रतिदिन खुद बदलते रहते हैं। हमें उसके लिए कभी हम सुबह 5 बजे जो है नहा लेते हैं, या सुबह 5 बजे हम घूमने फिरने जाते हैं तो दूसरे दिन हम 6 बजे जाते हैं, या हम अपनी आदत को तो बदलते रहते हैं, मगर हम अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते। हमारे स्वभाव को बदलने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता होती है, वही हमारे स्वभाव को बदल सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जब दानियल जब शेरों की मांद में था तो वहां पर परमेश्वर ने जो शेर थे, सिंह थे, उनके स्वभाव को बदल दिया। इसका मतलब यह है कि स्वभाव को जो बदलने वाला है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए इफिशियंस 2:16, इफिशियंस 2:16 में लिखा हुआ है, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर
परमेश्वर से मिलाया है। हमें क्रूस पर जो बैर है उसको प्रभु यीशु मसीह ने पूरी तौर पर नाश कर दिया है। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। और क्रूस पर और भी मैं कुछ वीडियो डालूंगा अगले आने वाले समय पर, सो उसको जरूर आप ध्यान से सुनिएगा कि जो क्रूस है वो हमारा किस प्रकार हमारे जीवन में कार्य करता है। सो प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे और आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आमीन।